ओडिशा के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही समझदार और जिज्ञासु स्वभाव का था। गांव के बाकी बच्चों की तरह उसे सिर्फ खेलना पसंद नहीं था, बल्कि नई नई चीजों के बारे में जानने का भी शौक था। उसके दादाजी अक्सर उसे पुराने समय की कहानियां सुनाते थे, राजाओं की, खजानों की और रहस्यमयी जंगलों की। आरव उन कहानियों को सुनकर घंटों तक सोचता रहता था। एक दिन बारिश के बाद आरव अपने घर की पुरानी कोठरी साफ कर रहा था। वहां धूल से भरा एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। उसने उत्सुकता से संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, पीले पड़ चुके कागज और एक चमड़े में लिपटा हुआ नक्शा था। नक्शे पर लाल स्याही से कुछ निशान बने थे और ऊपर लिखा था, जिसे साहस पर विश्वास हो वही इस रास्ते पर चले। आरव की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत नक्शा दादाजी को दिखाया। दादाजी कुछ देर तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, ये नक्शा तुम्हारे परदादा का है। कहा जाता है कि इस जंगल के भीतर एक पुराना मंदिर है, जहां एक अनमोल खजाना छिपा है, लेकिन आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। आरव के मन में रोमांच की लहर दौड़ गई। उसने तय कर लिया कि वो उस मंदिर को ढूंढेगा। अगले दिन सुबह वो अपने सबसे अच्छे दोस्त विवान के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। दोनों ने अपने बैग में थोड़ा खाना, पानी और एक टॉर्च रखी। गांव से कुछ दूर एक घना जंगल शुरू होता था। लोग उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन आरव और विवान डरे नहीं। वे नक्शे के निशानों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्हें एक पुराना पत्थर मिला, जिस पर एक तीर का निशान बना था। नक्शे में भी वही निशान था। आरव समझ गया कि वे सही रास्ते पर हैं। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, पेड़ और घने होते गए। अचानक तेज हवा चलने लगी और आसमान काला हो गया। तभी विवान डरते हुए बोला, आरव, हमें वापस चलना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर हम अभी लौट गए तो कभी नहीं जान पाएंगे कि इस नक्शे का रहस्य क्या है। दोनों आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक छोटी नदी मिली। नदी के ऊपर लकड़ी का टूटा हुआ पुल था। पुल इतना कमजोर था कि कभी भी टूट सकता था। विवान रुक गया, लेकिन आरव सावधानी से आगे बढ़ा। धीरे धीरे दोनों ने पुल पार कर लिया। नदी के उस पार उन्हें पत्थरों से बना एक पुराना रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के अंत में एक विशाल मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं और चारों तरफ बेलें फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से वहां कोई नहीं आया हो। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। आरव ने टॉर्च जलाई। अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच पत्थर की एक मूर्ति थी। मूर्ति के नीचे एक पहेली लिखी थी, जिसके पास ज्ञान और साहस दोनों हो वही द्वार खोलेगा। आरव ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी नजर मूर्ति के पास बने 3 चिन्हों पर पड़ी, सूरज, चांद और तारा। नक्शे में भी यही